इजराइल और हमास के बीच 16वें दिन भी जंग जारी है। हमास के ठिकानों पर इजराइल ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल ने वेस्ट बैंक में स्थित अल अंसार मस्जिद पर हमला किया है। लगातार ये घमासान चल रहा है। तमाम अपडेट हम आपको दिखाएंगे विस्तार से। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इजराइल से इस महायुद्ध की हर खबर, हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे और कैमरामैन एस जयदीप देशहित में आज युद्ध की बाकी खबरें बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे गाजा बॉर्डर से हमारे सहयोगी विशाल पांडे। पाकिस्तान हर बार बेनकाब हो जाता है। हमास का हमदर्द और आतंक का पैरोकार पाकिस्तान एक बार फिर इस युद्ध के दौरान बेनकाब हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जब 4 साल की सजा याफ्ता के बाद लंदन से पाकिस्तान पहुंचे और एक रैली को संबोधित कर रहे थे, उसी समय उनके पास एक सीक्रेट मैसेज आता है और फिर मंच से ही आतंक की पैरोकारी शुरू हो जाती है। आतंक के समर्थन की बातें की जाती है और यही वजह है कि पाकिस्तान को आतंक की जननी कहा जाने लगा। आखिरकार क्यों? हमास के खिलाफ जब लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पेट में दर्द हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। हाथ में फिलिस्तीन का झंडा, जुबान पर फिलिस्तीन का नाम, लेकिन दिल में आतंकियों का ही नाम। फिलिस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहे नवाज शरीफ भले ही मंच पर कबूतर उड़ाकर शराफत दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आतंक के साथ उनका और उनके मुल्क का लगाव कोई कैसे भूल सकता है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान से नवाज शरीफ ने कोई नई बात तो नहीं कही, लेकिन पाकिस्तान के आतंक प्रेम का पुराना इतिहास नए तरीके से लिखने का आगाज जरूर कर दिया। I love you too। हमास के आतंकियों के खिलाफ इजराइल 16 दिनों से जंग लड़ रहा है। आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए इजरायली सेना लगातार हमले कर रही है। इजरायली एयरफोर्स हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकियों को लगातार ढेर कर रही है। आतंकियों के मारे जाने का दर्द नवाज के दिल में ही बैठ गया है और मंच पर जो मरियम ने कोड वर्ड में सीक्रेट मैसेज पास किया, वो कई संकेत दे रहा है। जो इस वक्त जुल्म का सिलसिला जो जारी है वो इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हम उसको हर तरीके से कंडेम करते हैं। मेरे साथ मिलके कहो, हम हर तरह से उसको रद्द करते हैं। बोलो, रद्द करते हैं। और दुनिया से अपील करते हैं कि इंसाफ से काम लो, इंसाफ से काम लो और फलस्तीन का बाइज्जत हल निकालो, उनका हक उनको वापस दिया जाए। नवाज शरीफ ने बड़ी चालाकी से गाजा पट्टी में हो रहे हमलों को तो इंसान के खिलाफ बता दिया, लेकिन हमास के हैवानों की हैवानियत पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। ये बताता है कि उन्हें इंसानियत नहीं बल्कि आतंकियों से हमदर्दी है। हमास को उन्होंने पूरी तरह सपोर्ट किया है। ये भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान अपने 3000 लड़ाकू जो कि बेसिकली मर्सनरी या मिलिटेंट हैं, उनको भी गाजा में भेजने की कोशिश कर रहा है। नवाज शरीफ की ये सारी जो चाल है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो रिलीजन के नाम पे, जिहाद के नाम पे लोगों को उकसा के पावर में आना चाहते हैं। पाकिस्तान का हर सियासतदान विकास का नहीं बल्कि आतंक का नया मॉडल लेकर अपनी जनता के सामने आता है। मियां नवाज भी पुराने फॉर्मूले के साथ ही लंदन से वापस लौटे हैं। आतंक का गढ़ पाकिस्तान तरक्की कैसे करेगा, इसे लेकर पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास कोई विजन नहीं। पाकिस्तान की सोच सिर्फ आतंकवाद तक है और आतंकवाद के सहारे ही चौथी बार अपनी सियासी दुकान खोलने के मकसद से नवाज शरीफ वापस लौटे हैं। इसकी बानगी उनके बयानों से साफ दिख रही है जब वो डेवलपमेंट के बजाय बम बंदूक का राग अलापते हैं। हमने तो पाकिस्तान के लिए एटम बम बनाया, अल्लाह के फजलो करम से। हमने एटमी ताकत से महरूम नहीं किया, हमने तो पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। बार बार एटम बम, एटमी पावर की बात करने वाले पाकिस्तानी नेता देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये सब पाकिस्तानी की जुबान से सुनना ही बेहतर है। आतंकियों की हिमायत करने वाला पाकिस्तान एटम बम की गीदड़ भभकी देकर अपनी फितरत दिखाता रहा है। कुछ दिन पहले ही नवाज शरीफ के दामाद ने हमास के आतंकियों से हमदर्दी दिखाई थी और एटम बम वाली मदद का भरोसा भी दिया था।
नवाज शरीफ हो या पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान, हर किसी ने आतंकवाद को खाद पानी दिया और आज पाकिस्तान की पहचान भी आतंकवाद से ही है। नवाज जब लौटे तब भी पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवाद की ही चर्चा थी। नवाज शरीफ ने जो सपने दिखाए हैं वो पूरा करने का उन्होंने कोई विजन नहीं दिया, बल्कि हमास को लेकर उनके दिल में उमड़ रहा प्यार जरूर पूरी दुनिया ने देख लिया। मतलब साफ है कि पाकिस्तान कभी किसी हाल में सुधरने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजा बॉर्डर पर, वो गाजा बॉर्डर जहां से हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को सबसे पहले इस किबुत्स बेरी पर हमला किया और इसी जगह से आज हम आपको देशित का ये स्पेशल बुलेटिन दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो इजराइल और हमास के बीच ये युद्ध लगातार जारी है। हमास 2H के जरिए इजराइल पर हमला कर रहा है, एक हमास, दूसरा हिजबुल्लाह। ये दोनों ही इजराइल के लिए इस समय चुनौती बने हुए हैं और इन सब के बीच इजराइल भी अब डबल अटैक करने के मूड में है। देखिए, बम धमाकों की आवाज आपको पीछे सुनाई पड़ेगी हमारे, क्योंकि ये युद्ध का मैदान है और इजराइल डबल अटैक कुछ इस तरीके से कर रहा है, जहां लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी पोस्ट को भी टारगेट कर रहा है, तो वहीं हमास के आतंकी ठिकानों पर भी इजराइल हवाई हमले कर रहा है। साथ ही वेस्ट बैंक में जो हमास के समर्थक हैं वहां पर भी इजराइल की तरफ से छापेमारी की जा रही है। आखिरकार इस 16 दिन के युद्ध में अब तक क्या कुछ हुआ और ये युद्ध कैसे लड़ा जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म होगा हिजबुल्लाह, डबल एच पर डबल अटैक। आसमान से बरसते मिसाइलें और जमीन पर गिरते आग उगलने वाले बारूद के गोले बता रहे हैं कि इजराइल किसी भी कीमत पर गाजा की जंग जीतने के लिए पूरी ताकत से जुटा है। युद्ध के 16 दिन बीत गए, हमास के आतंकियों के हौसले लगातार धराशायी होना शुरू हो गए। ऐसे में अब हमास के आतंकियों ने हिजबुल्लाह का हाथ थाम लिया है, यानी अब इजराइल ने हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह को ठिकाने की पूरी तैयारी कर ली है। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल की स्ट्राइक में अब तक हिजबुल्लाह के कई आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि हमास के आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हमास ने गाजा की अल अंसार मस्जिद पर अपना आतंकी सेंटर खोल लिया था ताकि उन पर कोई शक न कर सके, लेकिन इजराइल ने इस सेंटर पर भी अटैक कर हमास के होश ठिकाने लगा दिए। यहाँ रह रहे लोगों के मुताबिक इजराइल ने जब अटैक किया तब यहाँ तेज आवाज के साथ रोशनी हुई। यहाँ कई लोग मारे गए हैं। ما سمعنا ولا شيء زي ما تقول ضوء بوجهنا وشيء زي ما تقول انفجار قوي شديد. هلعنا على المنطقة، لقينا شباب زي ما تقول شيء مستشهد وشيء إصابات، أخذناهم على المستشفى والحمد لله رب العالمين، وهذا اللي صار. जाहिर है हमास और हिजबुल्लाह पर इजराइल की सेना कोई रहम नहीं खाने वाली। इजराइल की सेना साफ शब्दों में कह चुकी है कि हमास के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। להשמיד את הפעילים של חמאס, את התשתיות של חמאס, ואנחנו גם נזכור בראש שלנו את התמונות והמראות והנופלים משבת לפני שבועיים. दूसरी ओर हर नई सुबह के साथ पिछले 16 दिनों से इजराइल की सेना आतंकियों के मंसूबे को मिट्टी में मिला रही है, यानी एक एच हमास और दूसरा एच हिजबुल्लाह। इजराइल की सेना के ताबड़तोड़ हमले कब तक झेलेगी कहना मुश्किल है। लेबनान में हुए हमले में हिजबुल्लाह के 19 आतंकी ढेर हुए, जबकि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 6 कमांडर अपनी कब्र पहुंच चुके हैं। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में गोलाबारी और ड्रोन हमले किए तो हिजबुल्लाह ने इजराइल की ओर रॉकेट और मिसाइलें दागी। इजरायली जो है हर इंसान के अगेंस्ट टारगेट करेंगे। उन्होंने कहा जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनको टारगेट किसी प्रकार से नहीं किया जाएगा, उनको ये नहीं समझा जाएगा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उनसे दरख्वास्त की जा रही है कि वो बड़ा गाजा के साउथ में चले जाएं, क्योंकि जो ऊपर का इलाका है उसमें हमास जो है सिविलियंस के बीच में मिलकर बड़ी बर्बरता कर रहे हैं। इस बीच हिजबुल्लाह ने इजराइल को बड़ी धमकी दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को गाजा में जमीनी हमले न करने की धमकी दी है।
अपने ऊपर हो रहे हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने धमकी दी है कि अगर इजरायली सेना ने हमले किए तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनान में स्थित शिया मुस्लिम राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है। करीब 15 साल पहले 2009 में हिजबुल्लाह ने अपने घोषणा पत्र में इजराइल के विनाश की कसम खाई थी। दिसंबर 2018 में इजराइल ने खुलासा किया था कि उत्तरी इजराइल तक मीलों लंबी सुरंगें हैं। इसको हिजबुल्लाह बना रहा था। IDF के मुताबिक शुक्रवार को लेबनान से विवादित माउंट डोव इलाके की ओर करीब 20 से 30 रॉकेट लॉन्च किए गए। हमास के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन अब भी जारी है। इजराइल का यह भी दावा है कि वेस्ट बैंक से 670 फिलिस्तीनी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 450 से ज्यादा लोग हमास से जुड़े हुए हैं। हमास ने भी इजराइल को साफ कर दिया है कि अगर इजराइल गाजा में जमीनी हमला शुरू करता है तो हिजबुल्लाह लड़ाई में पूरी तरह से शामिल हो जाएगा। हिजबुल्लाह उत्तरी इजराइल में बड़े पैमाने पर हमला होने के वक्त युद्ध में एक नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर सकता है। पिछले 48 घंटे में दक्षिणी लेबनान में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हमले की तैयारी कर रहे एक आतंकी दस्ते के खिलाफ इजराइल ने जबरदस्त प्रहार किया। इस हमले में कई आतंकी मारे भी गए। गाजा बॉर्डर से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी